माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि या किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव का दरबार सजा हुआ था। उस दरबार में नृत्य कर रही थी एक अप्सरा पुष्यवती, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। वहीं एक गंधर्व था माल्यवान, जो स्वर और संगीत का बड़ा झाता था। इंद्रदेव ने आदेश दिया कि पुष्यवती और माल्यवान दोनों मिलकर नृत्य और गीत प्रस्तुत करें। लेकिन जब सभा में वे दोनों प्रस्तुति देने लगे तो उनका मन भगवान पे न होकर एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गया। नृत्य करते करते वे एक दूसरे की आंखों में खो गए और अपना कर्तव्य भूल गए। इंद्रदेव को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख गंधर्व और अप्सरा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। अब तुम अपने दिव्य शरीर से वंचित होकर मृत्युलोक में राक्षस योनि में जन्म लोगे। इंद्र के श्राप से पुष्यवती और माल्यवान तुरंत ही स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरे। वहां उनका जन्म भयानक राक्षस रूप में हुआ। राक्षस योनि में आकर उनका जीवन बहुत कष्टमय हो गया। भूख, प्यास, दुख और भयानक पीड़ा में वे दिन रात भटकते रहते। न उनका कोई ठिकाना था और न ही शांति। एक समय की बात है, वे दोनों हिमालय की गुफाओं में भटक रहे थे। तभी माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन संयोगवश न तो उन्होंने अन्न खाया, न जल पिया और न ही रात को सो पाए। इस प्रकार अनजाने में ही उन्होंने जय एकादशी का व्रत कर लिया। जब अगली सुबह द्वादशी तिथि आई और उनका उपवास पूरा हुआ तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप मिट गए हैं। अब तुम राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका राक्षस रूप समाप्त हो गया। फिर से वे सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में स्वर्गलोक लौट गए। भगवान विष्णु ने यह भी कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से जय एकादशी का व्रत करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होगा और कभी भी नर्क, प्रेत या दुखद योनियों में नहीं जाएगा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जय एकादशी व्रत अत्यंत कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से साधक को परम शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। प्लीज सपोर्ट।